ये सनद दरअसल बहुत बड़े पैमाने पर है। ये एक ऐसी सनद है कि अपने तख्लीक करने वालों के लिए कशिश रखती है। ये एक मारूफ सनद है और दूसरों को भी इसमें दिलचस्पी है। जब हमने शुरू में चाहा कि काम शुरू करें तो हमने जखीरे को जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम खुद मजबूर थे कि काम को जल्द और बेहतर तौर पर अंजाम दें। इस खाम माल को बहुत सी कंपनियां बनाना नहीं जानती थीं। 120 के करीब कारखानों से मुआहदा किया गया, तमाम तर तरीकों को अंजाम दिया गया, बहुत कुछ आजमा कर देख लिया गया। तौलीद और उसके अलावा मुख्तलिफ मसाइल यहाँ पर मुकम्मल हुए। ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारे काम के लिए जरूरी है। हमें इस मकसद को हासिल करने के लिए 3,08,000 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। 5,200,000 टन से सिर्फ C.2 यानी C02 तौलीद होती है। या गैस 502 और गैस नाइट्रोजन और मट्टी का तेल या ऐसी और मुख्तलिफ चीजों से यहाँ इस सूरत में कोई भी चीज तौलीद के काबिल नहीं। मेरी नजर में बहुत अच्छा काम था। लोगों के दरमियान बहुत अच्छा जोश है। डॉक्टर, इन सबसे पहले आपने इस काम को क्यों नहीं शुरू किया? खुदा का शुक्र है कि आम लोगों को भी अब इस बारे में मालूमात मिलना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब मीटिंग के असल मौजू की तरफ आते हैं। मैंने कबादी साहब से कहा है कि एक टाइम टेबल आज से लेकर उस वक्त तक का जब तक कि वो छानबीन की टीम ना आ जाए हमारे प्लांट की बनाए, जिसमें एक एक चीज का जिक्र मौजूद हो। उन्होंने भी अंजाम दिया है इस काम को। इसको बनाने में मेरे दोस्तों का भी हाथ है। बहमीनी साहब से शुरू करते हैं। वो काम जो बाकी रह गए उस टीम के आने से पहले हमें बता दीजिए कि कौन से हैं। मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ। डॉक्टर को ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप जा सकते हैं। अगर वहाँ कोई बात हुई हो तो मुझे जरूर इत्तला करें। जी बिल्कुल। बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। हेलो, कहाँ हो तुम? नहीं नहीं, मैं वहां खुद आ रहा हूँ। जनाब, कल तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। उसकी टीम तैयार करें। जी मिस्टर बेहमिनी। रिकॉर्डिंग के हवाले से हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। यह हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो कह रहे थे कल रात में आऊंगा। तुम्हारे लिए परेशान था। सीमी कहाँ है? वो डॉक्टर के पास गई है, कल के लिए तैयार होना चाहती है। क्या तुम्हें यकीन है कि कल कोई मसला नहीं होगा? इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि बेमुरव्वत सरदर्द सीमी की जल्दी जान छोड़ देगा। और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कल उसको साइड पे ना लाऊं। क्यों? वो खुद भी मना कर रही थी और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उसको ले जाना वहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है उसकी तबीयत के लिहाज से। तुम गलत सोच रहे हो। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी तो गए थे ना खुद वहाँ। वहाँ जाके मेरे हाथों में कुछ कुछ होने लगा है। हाँ, लगता है तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, इसीलिए तुम भाग रहे हो। अपना बिल्कुल दिमाग खराब मत करो, सब जाते हैं वहाँ। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन सीमी को कल मैं आखिरी मर्तबा साइड ले जा रहा हूँ। बाद में सिर्फ दफ्तर में रहेगी और काम करेगी। अगर अली नहीं आया तो उस सूरत में किसी और को रखने का सोचूंगा। और आप सीमी के बारे में सोचना छोड़ दें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 टिकट खरीद लिए थे मैंने, वो मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। जी हाँ। चलो थोड़ा आगे चलें, टाइम तो है ना? जी जी बिल्कुल टाइम है। परेशानी तो नहीं हुई आने में? नहीं। ये बताओ, रश तो नहीं था आज? नहीं। मुहिब का इरादा क्या है आजकल, और तुम्हारा काम क्या है? आप फिर मुझसे कुछ जानना चाहती हैं? अच्छा, अगर बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो फिर मेरा हर चीज जानना जरूरी होगा। अच्छा बताती हूँ। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा बताओ। वो चाहते हैं कि मुझे मुल्क से बाहर भेज दें ताकि मैं ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ इंटरव्यू दूं। कह रहे हैं कि मेरी और जिसकी मैं चाहूँ उसकी जिंदगी आखिरी उम्र तक बना देंगे। क्या तुम मान गई? और इसके बदले में बहुत बड़ी रकम दे रहे हैं, $6 मिलियन। तुमने यकीन तो नहीं किया होगा। क्यों नहीं? तुम मान गई? नहीं, अपने घर वालों की वजह से। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मोहिब की बातें एटम बम और दूसरी चीजों के हवाले से सही होंगी। अच्छा हाँ, वो इस तरह के मौकों से फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हैं, और इंटरव्यू के बाद तुम्हें एक ना खत्म होने वाली मुसीबत में डाल देंगे और उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं रहता। बाज़ औक़ात ये दूसरी तरफ मुखातिब हो जाते हैं और हुकूमत ईरान की गर्दन में डाल देते हैं। क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ जा सकती हो। तुम्हें धमकी तो नहीं दे रहे थे? उनसे कह दिया कि अफशीन मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। सच कह रही हूँ मैं। आखिरी राह अगर मौत है तो फिर जितनी भी जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर होगा। इस तरह हमें तकलीफ भी कम होगी और इस तरह खयानत भी कम होगी। ठीक कहा ना? अस्सलाम वालेकुम। जी मिली थी उससे, खुशकिस्मती से कोई मुश्किल नहीं आई। अच्छा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हमने इस 24 नंबर को अपनी नज़र में रखा हुआ है। जी, जो हुकुम। जी अच्छा, ज़रा आगे ले लो। सेकंड 1, सेकंड 2, सेकंड 3, सेकंड 4, सेकंड 5, सेकंड 6, सेकंड 7, सेकंड 8, सेकंड 9, सेकंड 10, सेकंड 11, सेकंड 12, सेकंड 13, सेकंड 14, सेकंड 15, सेकंड 16, सेकंड 17, सेकंड 18, सेकंड 19।
ये है खशखशी नरम और ताजा रोटी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ? कोई ख्वाब देख लिया है जो ये हालत बनाई हुई है? क्यों खामखा उदास रहती हो? अफशीन का हाल ठीक है, जगह भी ठीक है, कारोबार भी ठीक है। फिर क्यों मैं उसको ख्वाब में देखती हूँ कि उसकी हालत ठीक नहीं है? क्यों गलत सोच रही हो और इन्हीं सोचों में सो भी जाती हो? सीमी है, रोना धोना बंद करो, मुंह हाथ धो। सीमी देखेगी तो परेशान होगी। कहाँ जा रही हो सीमी? नाश्ता नहीं करोगी? देर हो गई है, नाश्ता नहीं करूंगी। जल्दी क्या है, नाश्ता कर लो। मैं ताजा रोटी लाया हूँ। आज फिल्म की रिकॉर्डिंग है और आप भी जब तक मैं और अशकान मौजूद हैं कुछ भी खरीदने मत जाया करें, आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, इन ताजा हवाओं में चहलकदमी करना ही मेरी बेटी हमारे लिए शिफा है। खुदा करे ऐसा ही हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। चली गई? हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए गई है। जाओ अशकान को उठाओ, उससे कहो कि नाश्ता करे और अपनी क्लास के लिए जाए। जब से बाहर जाने का शौक हुआ है, पढ़ाई में तेज हो गया है। अब इसको नहीं जाने दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल तो सब जाने की फिक्र में है, ये भी वो भी। चाहे मेरे जनाजे पर भी ना आ सकें। क्या बात है तुम्हारी चालाक लड़की। हेलो, सुबह बखैर। लड़की आ गई है, अभी यहीं पर है। जी बिल्कुल ठीक वक्त पर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी सुबह सवेरे कैसे आ गई हो तुम? काम की वजह से परेशानी हो रही थी तो मैंने सोचा कि आज गरीबों में कुछ बांट दूं। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? कुछ खास नहीं, वो बस ऐसे जरा सा लग गया था। और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है। मैंने महमूद भाई को भी बता दिया है और तुम भी ये बात समझ लो, बस आज तुम आखिरी मर्तबा साइड जा रही हो। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बीमारी शिमारी ऐसा वैसा कुछ हो जाए। एक अरसे के लिए मैं भी मुश्किल में आ जाऊं। या तो अली आ जाएगा या फिर किसी और को ले आऊंगा। इस उम्मीद है तुम नाराज बेवकूफ नहीं लड़की के चक्कर में हम लोग कहीं मुश्किल में ना पड़ जाएं। नहीं, बस सोचती हूँ कि इतनी बड़ी हो जाऊं कि अपने फैसले खुद कर सकूं। इस दफा तुम्हारा फैसला मैं कर रहा हूँ। अब तुम मुझसे बहस ना करो क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अपना हाथ मुझे दिखाओ। ऐसा ना हो कहीं हाथ के साथ हेलो। सर प्लीज एंट्री कार्ड दिखा दें। बहुत शुक्रिया, जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों से ओझल मत करना। प्लांट में आने से पहले और प्लांट से जाने के बाद की पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए। किसी भी मशकूक हरकत पर मुझे फौरन खबर दो। जी मुतमईन रहिए। खासकर जब भी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो तो तुम खातून पर ज्यादा नजर रखना। समझ गया, जो हुकुम। बिल्कुल भी बदएहतियाती नहीं। हवास में हूँ। अगर ये मशकूक है तो इनको अंदर आने क्यों दिया? देखो, हमें सिर्फ अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। बहुत अच्छा। जी नहीं नहीं, उनका इंतजार करना चाहिए। जी ठीक है, खुदा हाफिज। सब ठीक है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बहुत अच्छा। मुझे माफ कीजिएगा, वो दरअसल मुझे हाथ धोने जाना है। हाँ, क्यों नहीं, जाओ। शुक्रिया। आखिरकार क्या हुआ? तुम्हारे मुर्गे का अभी तक एक पाँव है। क्या मतलब? सीमी साहिबा की बात कर रहा हूँ मैं। अब उसको रुकना नहीं चाहिए। हाँ, आपने सही कहा। अब मेरा मुर्गा एक ही टांग पे होगा।
अगर अली ठीक नहीं हुआ तो शूटिंग का वजूद खत्म हो जाएगा मसूद। ये मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम इतनी जगह मत मांगो, इजाजत नहीं देंगे तुम्हें। देखो महमूद भाई, अली वापस आ जाएगा, और अगर फिर भी नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, मैं कर लूंगा ना। माफी चाहती हूँ, देर हो गई। कोई बात नहीं, चलें। आप तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आइए मेरे साथ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माफी चाहती हूँ, बस क्या एक गिलास पानी मिल सकता है मुझे? मैं पानी अंदर से लेकर आऊंगी, कोई मसला तो नहीं? नहीं। पानी पी लें। शुक्रिया। अब ठीक हो? जी। अंदर चलते हैं। चलें, अंदर चलते हैं। कोई खबर? कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। कोई खबर हो तो बताना मुझे। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप ठीक हैं?
मेहरबानी करके यहाँ के बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप देख रही हैं, इस इदारे में अमल पेचीदा और काम सख्त है। इस पाइप को पीतल से बनाया गया है क्योंकि ये पाइप बहुत हसास होते हैं और इसके ऊपर का फिशार और दबाव गर्म और कीमियाई है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। इसमें फौलाद जैसी ताकत होनी चाहिए। ये आलात हमारे ही मुल्क में बनाए जाते हैं। इसमें से कुछ पाइप लोहे, स्टील और निकल के हैं जो 100% खास तरकीब से बनाए जाते हैं। अलबत्ता इस बहने वाले मवाद के लिए कुछ मिकदार में गैसों को छोड़ दिया जाता है जो इसको खोलने और ना खोलने में काम देता है, जो पाइप से खारिज हो जाता है और फिर सिलेंडर में जज्ब हो जाता है, जो इन गैसों की मिकदार को पीएच से मुंसलिक करती हैं। ये ऑनलाइन pH 6 की शक्ल में पाया जाता है। बहुत शुक्रिया। आ जाइए। तुम सोचते होगे कि कुछ होगा? मुतमईन नहीं हूं। फिर क्यों इस कदर बेताब हो? समझ में नहीं आ रहा। सीमी का रवैया कुछ अजीब है। नहीं समझ आ रहा। उसको अपना काम करने दो पहले की तरह। ख्वामखा परेशान हो रहे हो। यहाँ जैसा कि आप देख रही हैं, ये जगह 101B है। यहाँ पर AUC पहले फैक्टर के मराहिल के बाद 101A तौलीद होने के बाद यहाँ मुंतकिल हो जाता है और वहाँ से हायर 101B1 में आ जाता है। ये जगह रिएक्टर 101B1 है। AUC यहाँ से रिफ्ट होता है और कुछ दबाव के साथ ऊपर खुलता है जो डिक्यूजिशन AUC के साथ अमल करता है और AUC तब्दील होकर UO2 बन जाता है। तसव्वुर करें, दबाव बहुत ज्यादा है इस रिएक्टर में, इसलिए इसको बहुत ऊंचा बनाया गया है एक खास किस्म के मटेरियल से। जब हम इसको बना रहे थे तो वाकई जुर्रत व हिम्मत के साथ कह रहे थे कि हमारे मुल्क में अभी तक इस तरह का निजाम, कैस्टिंग के वसाइल रिएक्टर के लिए अभी तक नहीं हुए थे और इस कदर हमारे मुल्क की टेक्नोलॉजी ने पेशरफ्त नहीं की थी कि इस काम को अंजाम देते। हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त हम बाकी मुल्कों से बहुत पीछे थे। ऊपर का दबाव और सीडी की शराइत ने काम को मुश्किल बना दिया था। जिस तरह के आपको बता चुका हूँ, इसको खोलने की कुछ खास शराइत मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ वजाहत मुख्फी रहें। इसके अलावा और कुछ सवालात हैं तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जी जी जी, खुदा हाफिज। सीमी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका मैं भी नीचे आपका शुक्रिया। इंतजार कर रही हूँ। तुम थोड़ी देर आराम कर लो ताकि मैं दूसरा आदमी जाके देख लूं, फिर आके तुम्हें और ठीक सामान है, दोनों मैं को ले यही हूँ। जाऊंगा। आखिरी मरहले में बिल्कुल आराम से और बिल्कुल इस तरह के किसी की तवज्जो हासिल न करो। किसी मुनासिब टाइम में, उस वक्त जब तुमको कोई देख न रहा हो, अपने उल्टे पाँव को ऊपर की तरफ करोगी। अपने पाँव की सैंडल को हल्के से जमीन पर मारोगी। सेंसर तुम्हारे पाँव के नीचे होगा। फिर काफी है कि एक चोट अपने पाँव से सेंसर पर मार कि वो किसी नजदीकी प्लांट में चले जाए। तुम्हारा काम खत्म है।
दिखाना जरा। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसी खराश है। सीमी, इसमें से तो अभी भी खून निकल रहा है। अरे कुछ नहीं है। और ये पट्टी को क्या हो गया है? खराब हो गई। अच्छा होगा कोई दवाई ले लो। जी हाँ, ले लूंगी। कैसी हैं आप सीमी साहिबा? बिल्कुल ठीक और हूँ। मसूद, तुम कैसे हो? रेहानी साहिबा? शुक्रिया। ओ, अभी तो एक ही काम किया है और इतना थक गए हो? उस दिन का सोचो। सोच रहा हूँ जब से आपका नमक खाना शुरू किया। अब खुदा का वास्ता है, इस बात पे दर्स नहीं दीजिएगा। अच्छा, तो कोई मशकूक हरकत तो नहीं देखी तुमने? नहीं, सब ठीक था। आपने तो देखा है। हाँ, खुदा का शुक्र है। शायद मैं ही गलत सोच रहा था। हाँ? काम का तकाजा है। अपना काम करो। आइए आइए। बहुत शुक्रिया। कोई अरे बात नहीं, नहीं, शुक्रिया। इजाजत दें। और कोई काम? नहीं, शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुम यहीं रुकोगे? हाँ, तुम भूल गई हो। 3 दिन बाद उसको वापस करना ही है। तुम नहीं रुकोगी? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। इसके बदले कल जल्दी आ जाऊंगी, जैसे आज आ गई थी परिंदों से पहले। बस किसी तरह ये काम के 3 दिन गुजर जाएं, उसके बाद एक लंबी छुट्टी लेंगे और आराम करेंगे। अलबत्ता कोई नई बात ना हो तो।